दोस्तों यूपी लेखपाल डीवी की डेट आ चुकी है। 19 सितंबर को है। बस कुछ ही दिन बचे हैं, एक हफ्ते के आसपास। और इसको स्किप करने का कैंपेन काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ रीजंस देते हैं कि क्यों स्किप ना करें। स्किप करने के तो बहुत सारे रीजंस हैं, स्किप ना करने के भी लोग रीजंस देते हैं। उसमें से कुछ ट्रुथ भी है और कुछ मिथ भी है, कुछ झूठ है। हम तीन चार कुछ ऐसी पॉइंट्स रखेंगे जो मैक्सिमम लोग रखते हैं डीपी ना स्किप करने के लिए। पहला पॉइंट तो है कि बेटर पे स्केल पे जॉब यूटिलाइज करेगी सीट्स को। अगर आपके बेटर पे स्केल है तो फिर आपके पास कोई रीज़न नहीं बनता है कि आप यूपी लेखपाल की डीवी कराएं, क्योंकि बेटर पे स्केल की जॉब है तो फिर क्यों ही सीट वेस्ट करना। आप सीट यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉमन सी बात है, जो कि सबसे मेन बात है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वन कैंडिडेट विल गेट जॉब, वन फैमिली विल रेज। ऑब्वियसली यूपी लेखपाल 10+2 की अगर जॉब है तो जाहिर सी बात है कि इसको कोई यूपी का ही, मैक्सिमम तो यूपी के ही इसमें कैंडिडेट्स हैं। और अगर इस जॉब को ईगरली वेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि यूपी में तो जॉब बहुत कम है, सबको पता है। किसी एक की जॉब लगेगी, कोई एक फैमिली में कोई एक पर्सन एम्प्लॉयड हो जाएगा तो पूरी पूरी फैमिली रेज कर जाएगी। ये सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया है वो यूपी का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। यूपी के क्या, पूरे कंट्री का यही हाल है। तीसरा है कि जिससे कुछ लोग कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो भौकाल बनेगा। ये बहुत मैंने सुना, मैंने अपने आसपास गांव में भी बहुत सारे लोगों से सुना। इतना बड़ा झूठ है। आजकल लोग ऐसी ऐसी, अगर किसी को निगेटिव ही फैलाना है, ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आप, पहली बात तो कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर सोसाइटी कुछ उल्टा सीधा कहती भी है तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि अगर आप डीवी स्किप ना करें तो आपके यहाँ जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, तो एक प्रूफ मिल जाएगा। तो देखिए, सोसाइटी तो मैंने, क्या आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से देखी, जिसको जो कहना होता है वो वही कहता है। अगर कोई आप पे बिलीव नहीं कर रहा है तो आप पे अनटिल अनलेस किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करेगा। इनफैक्ट अब तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं, अरे हर चीज़ आजकल नकली बन जाता है, ये भी नकली बनवा लिया होगा। ज्वाइन तो किया नहीं, ज्वाइन करना नहीं है, कुछ भी नकली करवा ले। अब जॉब तो कहीं और लग गई है तो दूसरी जॉब मिले ना मिले उसको करनी तो है नहीं, तो बता देंगे कि मुझे मिली थी, ये मेरा जॉइनिंग लेटर है। आजकल लोग कुछ भी मुआफ़ कर लेते हैं। ये मैंने लिटरली सुना है, बहुत सुना है मैंने, कि अगर कोई रियल में भी दिखा देता है कि भाई मेरा जॉइनिंग लेटर आया था लेकिन मेरी हायर पे स्केल पे लग गई, वो हो सकता है कि इसी थिंकिंग से जॉइनिंग लेटर उसका लिया हो कि चलो ठीक है कि मेरी जॉब लग गई है, लेकिन एक ये भी रहेगा तो भौकाल बनेगा टाइप्स। लेकिन जिसको नहीं मानना होता है वो नहीं मानता है, जिसको निगेटिव बोलना है वो निगेटिव बोलेगा। उसकी थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होगी, क्योंकि अगर विश्वास करना हो तो आपकी पहली हायर पे स्केल की जॉब पे ही आपकी कैपेबिलिटी वो बिलीव कर लेगा। उसके लिए लोअर पे स्केल की जॉब की डीवी या फिर जॉइनिंग लेटर से उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो बस बोलते ही इसीलिए हैं कि आपका मोरल डाउन हो, और मोरल डाउन हो खासकर आपको इरिटेट कर सकें। इसके अलावा उनको कोई उद्देश्य होता नहीं इससे बड़ा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे लोग इसको बहुत कहते हैं, मैंने ये लाइन पर्टिकुलरली सुनी है, नकली बन जाता है भैया, हुआ हुआ होता तो ज्वाइन करते, जब करनी ही नहीं थी तो कुछ भी बोलें। ये मैंने लिटरली सुना है कि एक हमारे कज़िन हैं, उनकी हायर पे स्केल पे जॉब लग गई थी तो उन्होंने लोअर पे स्केल के रेलवे की एक जॉब थी उसको छोड़ दिया। डीवी उसका आया तो उसका जॉइनिंग लेटर आया डीवी वगैरह के बाद, तो मैक्सिमम एक्चुअली उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा था, डीवी इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उनको उनको यहाँ जॉइनिंग लेटर आया, बस इसीलिए करा लिया था क्योंकि उनकी जो जॉब रिसेंट की लगी उसकी जॉइनिंग लेटर में थोड़ा डिले हो गया। तो दोनों का आ गया एक ही हफ्ते के आगे पीछे, तो उन्होंने हायर वाली ज्वाइन कर ली। तो लोअर में लोग यही बोल रहे थे, अरे भाई हुआ होता तो कैसे ना ज्वाइन करते, सेंट्रल की जॉब थी, ये है वो है। एक्चुअली कोई मानने को भी तैयार नहीं होता कि किसकी पे स्केल ज़्यादा है किसकी कम है। वो लोग अपनी ही चलाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप मतलब करें। आपको लगता है कि आप किसी का ट्रस्ट जीत सकते हैं कुछ दिखाकर, तो नेगेटिव लोगों का ट्रस्ट जीतना मतलब कुछ भी नहीं है, यूज़लेस है, एकदम भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात है। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इनर हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, अगर आपको खुद चाहिए कि हाँ नहीं मेरा कोई यूज़ नहीं है इसका डीवी कराने का, आई एम एम्प्लॉयड, आई एम डूइंग जॉब, तो आप एक काम कर सकते हैं, ईजिली आप डीवी स्किप कर दें, वो जॉब किसी और को मिल जाएगी। अननोन, किसी अननोन को मिलेगी जिसको आप नहीं जानते होंगे, बट फिर भी आपने सेल्फलेसली किसी के लिए वो काम छोड़ा, आपको अपना ईगो बूस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं लगी, तो ये आपको एक इनर हैप्पीनेस देगा, जो कि मुझे लगता है कि ये
छोटे मोटे निगेटिव पीपल्स को इम्प्रेस करने से ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आपको एक इनर हैप्पीनेस मिलेगी। और जो किसी इंसान का आपके जैसे भला होगा उसका तो आप पूछिए मत, वो तो आपको, वो भी जैसे आप अननोइंगली उसके लिए कुछ कर दिए हैं तो आपको अननोइंगली वो आपके लिए जो है आशीर्वाद देगा, ये तो हर कोई जानता है। आफ्टर ऑल मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है, अगर आपको नहीं जॉब करनी है, तो आप ईजिली डीवी छोड़ दें। इनमें से कोई भी एक रीज़न पर्याप्त है डीवी को स्किप करने के लिए। और बाकी अगर आपका मन है कि आप डीवी करा ही लें या फिर आपकी जॉब में कहीं कुछ डाउट है, तो आप बिल्कुल कराएं, क्योंकि वो आपका हक है, आप वहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरा अपना मानना है कि मेरा एक जॉब में है, ऑब्वियसली अभी फर्स्ट वेटिंग है, बट इन द वेटिंग लिस्ट इज़ अ बिग थिंग, वेटिंग में है, बट मुझे श्योर है कि हो जाएगा, तो मैं डीवी स्किप कर रही हूँ। ऐसे में अगर आपका भी श्योर है, अगर एक दो पॉइंट से या फिर एक दो स्टेप पीछे चल रहे हैं, लेकिन अगर आपका पक्का है कि आपका हो जाएगा, तो आप स्किप कर दें। और रही बात जो स्किप नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एवरीवन इज़ फ्री टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करें, और अगर अगर आपको डीवी करानी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लें। एंड आपके मार्क्स अगर एकदम बॉर्डर लाइन पे भी हैं तब भी आप डीवी करा लें। क्या पता काफ़ी लोग डीवी स्किप कर रहे हों, अगर आपका हो जाए तो पछताने का कोई मतलब नहीं है। डीवी ज़रूर कराएं जिनको यही जॉब चाहिए, जिनके पास यही ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।